अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा 53 है। ठीक है। जैसा कि बोर्ड पे नज़र आ रहा है हमें कि जो केस 2 है हमारा, व्हेन x इज गिवन। याद है कि जो हमने केस 1 किया था उसमें हमारे पास z गिवन था। हमने कहा अगर z गिवन हो जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सबसे आसान केस होता है। z डिस्ट्रीब्यूशन में हमें करना क्या होता है, हमने चुपचाप z की वैल्यू को z टेबल से देखना होता है और हमारे पास डायरेक्टली एरिया आ जाता है जो कि हमारा आंसर होता है। अब केस 2 है। केस 2 क्या है, व्हेन x इज गिवन। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे नजर आ रहा है कि हमारे पास x जो है वो हमारा गिवन है। अगर x गिवन होगा तो हमें करना क्या है, कन्वर्ट x इंटू z। हम अपने x को z में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये जो x है ये z में कैसे कन्वर्ट होगा, हाउ कन्वर्ट x इंटू z। इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला तक लेके चलता हूं। वो फॉर्मूला ये है कि z इक्वल है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला है जो इस x को z में कन्वर्ट कर देगा। और जब हमारे पास z आ गया तो देखिए हमारे पास ये वाली शक्ल बन जाएगी केस 1 वाली। जब z लेस देन इक्वल हमने सॉल्व किया, z लेस देन इक्वल हमने 1.96 सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। चले अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन वो कह रहा है, क्वेश्चन ये है, इन एन इंटेलिजेंट टेस्ट, एक इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ, कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखें ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड जो है ये क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, जैसे कि नजर आ रहा है आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड नजर आ रहा है, विद मीन 40। ये जो मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो मीन होता है ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन 15 मार्क्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 15 है। इफ अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज स्कोर इज अबव 80। उसने कहा अबव 80। अबव 80 का मतलब क्या, अबव 80 का मतलब ये है ये x है, यानी कि ये लिखा हुआ है x जो है वो ग्रेटर देन 80 है, ये लिखा हुआ है। यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि x ग्रेटर देन, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि x ग्रेटर देन, हमारे पास जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है कि हमारे पास x ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 80 है। हमने कहा काश ये लिखा होता, काश ये लिखा होता कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 80, लेकिन z 80 नहीं होगा। हमें पता है z एरिया की वैल्यू होती है, तो ये z कभी भी 80 नहीं आने वाला। z हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहेगा, एरिया हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहता। हमने कहा काश यहाँ पे x का z होता, काश यहाँ 80 ना होता, 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू आती, हम चुपचाप z टेबल को यूज करते, हम अपना एरिया फाइंड कर लेते। हमने कहा कोई मसला नहीं है, अगर एग्जामिनर ने z नहीं दिया तो क्या हुआ, हम खुद z तक पहुंच जाते हैं। अब मैं इस x को z में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी x की वैल्यूज नहीं आती, हमेशा z को वैल्यूज को एरिया में कन्वर्ट करके हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि x आ गया तो इसको मैं z में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे, बाय यूजिंग z फॉर्मूला। तो z क्या था, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। तो देखें x क्या है मेरे पास 80 माइनस मीन कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मेरे पास 15, तो आंसर कितना आ गया चेक करते हैं। तो 80 माइनस 50 डिवाइड बाय 15, आंसर हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 2 आ गया, z इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि
अब हमने कहा देखो एग्जामिनर, तुमने हमें जी नहीं दिया तो हमने जी तो खुद बना लिया, यानी कि जो पी एक्स ग्रेटर देन 80 है, अगर मैं इसको जी की लैंग्वेज में पढ़ूं तो ये बनेगा, ये जी की लैंग्वेज में मेरे पास बनेगा पी एक्स ग्रेटर देन 2, ये बनेगा, हाँ ग्रेटर देन 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जी आ जाएगा। हमने कहा जी आ गया यानी कि एक्स ग्रेटर देन 2, हमने कहा जरा इसको ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ बनाया, हमने कहा जी सेंटर में 0 होता है और 2 कहां पर आएगा, 2 तो यहां पर आएगा। उसने कहा जी जो है इस 2 से ग्रेटर है। अब यहां से बात समझनी है आपने, जी जो है 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर का मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए। और आपको पता है ये वाला एरिया कैसे आता है, यहां से यहां तक का एरिया हमें पता है हमारा 0.5 है। 0.5 से ये वाला एरिया हम फाइंड करेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम 0.5 में से ये वाला एरिया जो है, बोर्ड में लिखा हुआ है कि 0.5 से ये वाला जो एरिया है क्रॉस वाला, ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से 2 तक का एरिया मुझे फाइंड करना है। 0 से 2 तक की जो रेंज है, 0 से 2 तक की रेंज है, ये हमें पता चलेगा, ये 2 कहाँ से पता चलेगा, जी टेबल से पता चलेगा, जी टेबल से पता चलेगा। अब देखते हैं 2 की वैल्यू जी टेबल में कैसे आती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास जी टेबल आ गया। ठीक है, तो इस जी टेबल से हम अपनी वैल्यूज तक पहुंचते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज क्या थी, 2 थी ना। अब देखें 2 क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, और 2.0 था तो 2.00 में हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी 0.4772, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4772, तो ये हमारे पास वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज के लिख लेते हैं। तो 0.4772, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो z को जब हमने 2 में देखा, टेबल में देखा, तो इसकी वैल्यूज क्या आई, 0.4772, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, यानी कि 47.72%, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कोई चीज़ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। हमने क्या किया, सिंपल इस x को z में कन्वर्ट किया, z क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर रहता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको चेंज करें ज़रा, अभी आंसर नहीं आया, ये 2 आया, यानी कि हमारे पास ये जो एरिया आया 0 से लेकर 2 तक वो क्या है, 0.4772। तो देखें 0.5 टोटल एरिया होता है राइट साइड का, उसमें से 0.4772 एरिया हमें नहीं चाहिए, तो 0.5 में से क्या करूँगा, 0.5 से क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा 0.4772, तो ये वाला मेरा वाला एरिया आ जाएगा। वो कितना बनता है, माइनस करते हैं 0.5 माइनस 0.4772, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0228। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मीट कर लें ज़रा, जीरो पॉइंट 0.0228, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, जो कि बनता है 2.28%। तो ये वाला एरिया कितना है हमारे पास, हमारा वाला एरिया 0.0228 आंसर आया, तो ये हमारे इस तरह आंसर आ गया। ठीक है, सारे वो से एज इट इज क्वेश्चन है, बस क्या है एक्स को अपने जी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा बिलो 80, उसने कहा 80 से कम। हमने कहा 80 से कम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी में। तो जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे जी
इज इक्वल टू x माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज x? 80 माइनस मीन कितना हमारे पास? मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, तो मीन हमारे पास 50 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 15 आ गया। तो देखें z की वैल्यू इसका निकलती है 30 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या था? अबव 80 था, यहाँ पर क्या है? बिलो 80 है, तो z क्या है? 2 आया। हमने कहा ज़रा इसको ग्राफ में चेक करते हैं, तो हमने इसका ग्राफ बनाया। हमने कहा z यहाँ पे 0 होता है, z 2 है, 2 किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा 2। लेकिन अब की बात ज़रा चेक करें एरिया, वो एरिया हमें कौन सा दे रहा है? वो कह रहा है बिलो 80, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मुझे सारा चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये वाला तो हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो मुझे पता चल गया कि 0 से लेके यहाँ तक तो 0.5 एरिया होता है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अब एरिया कौन सा चाहिए अपने लिए? मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए अपने लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए 0.2 से लेके यहाँ तक। तो इस 2 को क्या करूँगा? z टेबल में देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक एरिया निकलेगा। तो 2 का एरिया भी हमने देखा क्या आया? 0.4772। तो ये वाला एरिया कितना आ गया? 0.4772। तो अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो दोनों एरियाज को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.5 प्लस 0.4772, तो ये हमारे पास हमारा वाला आंसर आ जाएगा। 0.5 प्लस 0.4772, आंसर आ गया हमारे पास 0.9772। ये हमारे पास हमारा एरिया आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। यानी कितना आंसर आया? 97.72 हमारे पास परसेंट आ गया। ठीक हो गया, इस तरह आपने सॉल्व कर लेना आसान से क्वेश्चन। फिर वो कह रहा है कि बिलो 80 है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले x में। हमने कहा फॉर्मूला क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लेक्चर में फॉर्मूला याद हो जाए, आपको सेपरेटली फॉर्मूला याद करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि हैबिट बन जाए आपकी। व्हाट इज x? 40 है, मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, आंसर 10 डिवाइड बाई 15, आंसर इज 0.67, लेकिन नेगेटिव साइन, नेगेटिव 0.67, ये z आ गया। अब आपने क्या करना है? इसको करना है c इन टेबल, c इन z टेबल। जो z की वैल्यू आई उसको क्या करना है? उसको देखना है कहाँ पर? z टेबल में। हमने कहा z टेबल में देखने से पहले तो क्यों ना मैं डायग्राम बना लूं जरा। z यहाँ पे 0 आ गया, बिलो 40, इसका मतलब 40 कहाँ आ रहा है मेरे पास? सबसे पहले मैं ये देखना, तो मैंने कहा माइनस 0.67, तो 0 से नेगेटिव साइन इधर है, तो माइनस 0.67, यानी कि जो z का एरिया है, ठीक है, उसने कहा बिलो 40, यानी कि मुझे 40 से ये वाला 40 से लेस वाला एरिया चाहिए, 40 से कम वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। हमने कहा कोई मसला ही नहीं, हमने कहा हमें पता है ये लेफ्ट साइड सारी 0.5 किया। अगर क्योंकि हमें पता है जो z है वो हमेशा 0 के साथ साथ वैल्यूज बताता है, तो मैंने कहा मैं z का टेबल देख के यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज z से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? 0.67 को z टेबल में देखूंगा इसका एरिया क्या आता है। तो देखते हैं कि 0.67 का एरिया क्या आता है। तो लेट्स सी 0.67 का एरिया, तो ये 0.6, अगर आप देखें ये आ गया 0.6, ये 0.6 आ गया, ठीक है, ये 0.6 आ गया। ये जब 0.6 आया, अच्छा, तो आपने 0.67 है, 0.67 किधर आ रहा है? देखें 0.6, ये 0 और 6 फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब हमें मिलेगा 7 रो में, तो ये 0.67, तो यहाँ से हम क्या किए? पैरेलल गए, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया?
पैरेलल मूव किया, इसको थोड़ी सी सेटिंग देखना पड़ेगा। ये 0.6 आ गया, यहाँ से हमने पैरेलल मूव किया करते गए 7 पे, ये 7 का यहाँ से हमने डाउन आया, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास ये वाली वैल्यू 0.2486। तो हमारा आंसर क्या है 0.2486। ये किसकी वैल्यू है, ये 0.67 की आई, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 0.67 की वैल्यू आई, 0.2486। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आई 0.2486, तो वैल्यू क्या आई 0.2486। हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। 0.5 में से देखिए, जैसे क्या है लिखा हुआ बोर्ड में, 0.5 में से जो एरिया हमें नहीं चाहिए 0.2486 वो माइनस कर देंगे, तो हमारा वाला एरिया ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या करना है 0.5 में से जो एरिया नहीं चाहिए 0.2486, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2486, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.2514। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा वाला आंसर क्या आया जो हमें चाहिए था 0.2514, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि अबव 45 है, अबव 45 हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जी में, तो कैसे z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा सी। 45 माइनस 50 मीन है डिवाइड बाय 15, तो हमारे पास z कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 15, आंसर आ जाएगा 0.33। तो z आ गया 0.33, लेकिन 45 माइनस 50 है, या आएगा माइनस 0.33। तो हमने कहा ग्राफ बना लेते हैं। जब हमने ग्राफ बनाया हमने कहा z 0 है और माइनस 0.33 ये है। उसने कहा यहाँ से अबव जाना है, यहाँ से अबव जाना है। वो क्या कह रहा है अबव 45 मीन, देखें दो वैल्यूज होती है ना यहाँ पर, हमारे पे यहाँ पे z भी चल रहा होता है और यहाँ पर हमारे पे x भी चल रहा होता है, यानी कि उसने कहा मीन, देखें यहाँ पे, देखें जहाँ पे z 0 होता है वहाँ पे x मीन होता है। तो मीन कितना हमारे पास 50 था ना हमारे पास, ये देखिए ये मीन कितना हमारे पास 50 है, तो 50 सेंटर में आएगा। बताएं 45 कहाँ आएगा, 45 ऑब्वियस बात है 50 से पीछे आएगा, यानी कि इस z की वैल्यू इसके नीचे 45 आएगा। वो कह रहा है 45 से अबव जाना है, 45 से अबव जाना है, यानी कि ये जो z की वैल्यू है 0.33 से अबव जाना है। मुझे ये वाला एरिया चाहिए सारा। मैंने कहा इस एरिया का तो टेंशन ना लो, ये तो एरिया 0.5 का सारा। हाँ, मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है अब, जो मुझे एरिया फाइंड करना है, जो मेरे लिए रेलिवेंट एरिया है वो ये वाला एरिया मुझे मिल जाए, तो मैं इन दोनों एरियाज़ की वैल्यू को, इस वाले एरिया की वैल्यूज़ को और इस वाले एरियाज़ की, यानी कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये वाले एरिया की वैल्यूज़ और 0.5 एरियाज़ की वैल्यूज़, इन दोनों एरियाज़ की वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगा। अब मुझे ये वाला एरिया कैसे मिलेगा 0.33, ये z की वैल्यू है, ये 0.33। इसको देखो z टेबल में, इसको देखना हमने कहाँ पे z टेबल में, देखते हैं 0.33 हमें कहाँ मिलता है, 0.33 कहाँ मिलता है हमें, ठीक है। तो 0.33 देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया 0.3 और 3 कहाँ है, ये पड़ा हुआ 0.3। तो यहाँ से हम पैरेलल गए, यहाँ से हम डाउन आए, तो ये हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। 0.1293, तो हमारा एरिया क्या 0.1293 आ गया।
और ये वाला एरिया 0.5 था, दोनों एरिया को जमा करें हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, वो आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 0.1293 प्लस 0.5, हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 प्लस 0.1293। तो आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ गया 0.6293। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, यानी कि 62.93% आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि हमारे पास अब है x जो है वो बिटवीन 40 एंड 70, यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि शुरू से बात करें कि बच्चों ने टेस्ट दिया, तो हमने एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया कि उसके जो हैं 80 से अबव मार्क्स आए हैं, 80 से अबव मार्क्स आए हैं। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं हम जानना चाहते हैं, यानी कि उस स्टूडेंट के जिनके 80 से अबव आए हैं। हम कहेंगे सिर्फ 2.8% कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 80 से अबव मार्क्स आए हैं। फिर हमने कहा जिनके 80 से कम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, हमने कहा 97.72% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80 से कम आए हैं। हमने कहा 40 से कम कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो हमने कहा वो 25.14% है। फिर हमने कहा 45 से अबव कितने, पता चल गया। अब हम जानना चाहते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 40 या 70 के दरमियान में आए हैं, 40 या 70 के बिटवीन आए हैं। तो हमने कहा अब हमें ना पहले 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी में, फिर 70 को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी में। तो लेट्स कन्वर्ट 40 इंटू जी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 45 इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी हमें x इक्वल टू 70 इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z में कन्वर्ट करने के लिए 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15, देखते हैं वैल्यू इसकी आई। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 45 की 0.33 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है 70 को, तो 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो 20 आंसर आ गया 1.33, इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 1.33। यानी कि मुझे अब एरिया क्या चाहिए, मुझे अब ये वाला एरिया चाहिए कि मैं -0.33 से लेके प्लस 1.33 तक रहूं। तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए वाले ग्राफ बना लेते हैं, ज़रा ग्राफ हेल्प कर देता है हमें बात समझाने के लिए। हमें पता है सेंटर हमारा 0 होता है, ये सेंटर हमारा 0 पॉइंट आ, यहाँ पे z 0 होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि माइनस यहाँ पर आता है 0.33 और यहाँ पर आता है प्लस 1.33, यानी कि मुझे इसके दरमियान में ये सारा एरिया चाहिए, ये सारा एरिया चाहिए। हमने कहा बड़ा आसान, ये 0.33 के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 0 से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, और 1.33 के लिए 0 से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। हमने कहा कोई मसला नहीं, 0.33 को जी टेबल में देखो एरिया आ जाएगा। तो लेट्स सी 0.33 इन जी टेबल। तो 0.33 हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, देखें 0.33, इसका एरिया क्या आया था, इसका एरिया ये आया था, ये 0.33 का ये वाला एरिया था। तो हमने 0.3 का एरिया ऑलरेडी फाइंड किया, वो कितना है 0.1293। हाँ, 1.33 का एरिया फाइंड नहीं किया, वो कर लेते हैं ज़रा 1.33 का एरिया। तो 1 पॉइंट ये 1 ये आ गया 1.33 की तरह, ये आ गया हमारे पास 1.03। तो ये 1.03, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये गलत है, इसको उड़ा देते हैं हम, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये चाहिए नहीं हमें, तो थोड़ा सा और अब जाएंगे। ये पड़ा, ये 1.3 पड़ा है, 1.3
और अब 3 किधर बढ़ा हुआ, ये 3 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हमने पैरेलल गए, यहाँ से हम डाउन आए, तो ये देखें ये वाला हमारी वैल्यूज पड़ी हुई है 0.4082, ये हमारी वैल्यूज है 0.4082। ये कैसे मिली, 1.3 जो कॉलम में था वहाँ से मिली, और 0.03 कॉलम से आ रहा था, ठीक है, डाउन आ रहा था, तो ये 0.4082 हमें वैल्यूज मिल रही है 0.4082। तो हमारी वैल्यूज क्या की सेकंड वाली 0.4082। तो देखें हमें 0.33 से लेके 1.3 सारा एरिया चाहिए, तो इसका एरिया भी आ गया, इसका भी आ रहा है, दोनों एरियाज को ऐड कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.1293 प्लस 0.4082 0.4082, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5375 0.5375। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, वो 40 था, उस 40 को हमने 45 से कर दिया। देखें माजरत यहाँ पे 40 लिखा हुआ था ना, तो ये 40 लिखा था, तो मैंने इसको 45 से कर दिया। तो अब खुद से अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इसको दोबारा यहाँ पे 40 रख कर, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम इसको 40 की जगह हम इसको 45 ही कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 45 से 70 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है 60 से 70 के दरमियान कितने स्टूडेंट है, कितने परसेंट स्टूडेंट है कि जिन्होंने 60 और 75 के दरमियान में नंबर गेन किया। हमने कहा सबसे पहले कन्वर्ट करो इस 60 और 70 को। हम 60 और 70 की वैल्यूज नहीं बता सकते नॉर्मल में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक एरिया का नाम है, वो एरिया की प्रोबेबिलिटी बताता है, और एरिया की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें जी चाहिए होता है। तो ये तो सारे एक्स हैं, ये तो फाइंड दी वैल्यू, ये तो एक्स है, इस एक्स को मुझे जी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 60, इसको जी में कन्वर्ट करूँगा, और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 75, इसको मैंने कन्वर्ट करना, किसमें जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो 60 को कन्वर्ट करते हैं, तो 60 कैसे कन्वर्ट होगा, 60 माइनस 50 और डिवाइडेड बाय 15 था, और 75 कैसे हो जाएगा, 75 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो ये आंसर कैसे आएगा 0.67, यह आ जाएगा 0.67, और ये वाला आंसर कैसे आ जाएगा 1.67, यह आ जाएगा 1.67। दोनों ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अब मुझे एरिया चाहिए इन दोनों के दरमियान में। मैंने कहा ज़रा स्केच बना लेते हैं, ज़रा डायग्राम बनाने से ज़रा बात समझ आ जाती है। हमें पता है यहाँ पे ये हमारा Z0 है, 0.67 वो यहाँ पर आएगा 0.67, और 1.67 मान लिया आया, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो देखें रूल याद आ रहा है कि हमें रूल याद आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को ग्राफ में देखने के बाद आपको रूल याद आना चाहिए। अगर आपको रूल याद नहीं आ रहा, इट्स मीन आप सही तरह से नहीं पढ़ रहे, बातों को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये मेरा डिज़ायर्ड एरिया। तो देखिए इसका शॉर्टकट का हल क्या मैंने बताया था, अगर दोनों वैल्यूज़ वन साइड पर आ जाएं तो दोनों वैल्यूज़ का एरिया फाइंड करें और उन दोनों के एरिया का डिफरेंस ले लें। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फाइंड 1.67 का एरिया। 1.67 का एरिया देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 1.67 के एरिया के लिए तो 1 किधर गई, ये 1.1 है, लेकिन 1.6 चाहिए मुझे। तो 1.6 के लिए ये मेरे पास आ गया 1.6, ठीक है। थोड़ा सा और पापा में जाना पड़ेगा। ये आ गया 1.6, ये आ गया 1.6, और यहाँ से हमें 7 चाहिए। अब देखते हैं 7 वाला कॉलम क्या है हमारे पास।
ये 7 वाला कॉलम है, सबसे लास्ट वाला, ये हमारे पास 7 वाला कॉलम ये पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ से डाउन आना है और किसको ढूंढना है हमने 1.67। तो 1.67 कहाँ था ये, तो यहाँ से ही जाना हमने, ठीक है, यहाँ से ही जाते गए और यहाँ से डाउन आते गए। तो हमारे पास हमारी वैल्यूज़ कौन सी मिली, ये मिल गई, कौन सी वैल्यू मिल गई 0.4525। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4525। इसका आंसर क्या आ गया 0.4525। इसके हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए 0.67 का। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए 0.67 का एरिया चाहिए। तो देखते हैं 0.67 का एरिया क्या है। तो 0.67 के एरिया के लिए हमने क्या करना है कि 0.67, चलें देखते हैं 0.6 कहाँ आ रहा है। ये 0.6, ये 0.6 आ गया और साथ 7 ढूंढना है, ये 7 आ गया। और यहाँ से थोड़ा सा आपको एरेज करके दिखा दें ज़रा, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.67, ये वैल्यू चाहिए, हाँ ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। 2157, तो 2157 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका नेगेटिव ना आए उसके लिए ये है, अब पॉजिटिव वैल्यूज को पहले रख लें, या बस इन दोनों का क्या करें डिफरेंस ले। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों का 0.4524 माइनस 0.2157। तो 0.4524 माइनस 0.2157, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.2367। ये मेरे पास आंसर आ गया। यानी कि 23.67% ऐसे हैं स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 या 75 के दरमियान में नंबर लिया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपने साथ साथ इन क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ ना आपने इनकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस इनके लूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बिटवीन 35 एंड 45, तो 35 है तो 35 को पहले मैं कन्वर्ट करूँगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 35 और फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 45। कन्वर्ट करते हैं, 35 माइनस मीन कितना था 50, स्टैंड डेविएशन 15 था। और यहाँ से 45 के लिए 45 माइनस 50 डिवाइड बाय स्टैंड डेविएशन कितना था 15, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया -1 आ गया। और 45 का तभी हमने पीछे आंसर कैलकुलेट किया है ना 45, तो 45 का आंसर आता है -0.33। तो 45 का क्या -0.33। तो अब मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ इनके दरमियान में एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये सेंटर आ गया, सेंटर में 0 आता है और -1 कहाँ आएगा जी का, ये -1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और क्या है -0.33, तो ये आ गया -1 यहाँ पर आ गया, -0.33 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे -1 और -0.33 के दरमियान वाला एरिया चाहिए, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यूज यहाँ पर ही हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए मेरा, ये वाला मेरा डिजायर्ड एरिया, ठीक है। वो कह रहा है बिटवीन 35 एंड 45। तो 35 कितना है हमारे पास, देखें अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यूज भी लिख दूँ आपके सामने, तो देखें x 35 किसकी इक्वल, यहाँ पे क्या है 35 और x कितना 45, ये है 45, यानी कि मुझे 35 और 45 के दरमियान ये वाला एरिया चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब फिर वही रूल याद आ जाना चाहिए कि दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो वन साइड पर हैं। अगर दोनों वैल्यूज वन साइड पर हैं तो इन दोनों का एरिया फाइंड करो, यानी कि इसका एरिया फाइंड करो और फिर
इसका एरिया फाइंड करो और दोनों के एरिया का चुपचाप डिफरेंस ले लो। अब देखते हैं 1 का एरिया क्या आता है हमारे पास, 1 का एरिया क्या आता है। तो 1 देखेंगे, ये 1 है, ये 1, और इसको 0 0 में देखना, तो हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास 0.34, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.3413, 0.3413, तो इसका एरिया आ गया 0.3413 माइनस 0.333 का एरिया, तो 0.333 का एरिया हमने अभी फाइंड किया हुआ है, 0.333 का एरिया ये आया हुआ है 0.1293, तो 0.1293 आया हुआ। तो हमारा आंसर क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो 0.3413 माइनस 0.1293, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.212। तो ये हमारा स्टूडेंट हमारा एरिया आ गया 0.212 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास हमारे यहाँ पे लास्ट रह गया एग्जैक्ट 65 वाला। अब एग्जैक्ट 65 को देखिएगा कैसे करना है, ठीक है, और होप सो आपको समझ लग गया होगा। अच्छा, एग्जैक्ट 65 के लिए ये देखें, एग्जैक्ट 65 है, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं ज़रा। देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है, कभी भी कॉन्टिन्यूटी किसी सिंगल पॉइंट पर नहीं होती। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर हम ये बात करें कि हमारी जो हाइट है, ठीक है, वो 5 फीट है, तो देखें कभी भी एग्जैक्ट 5 फीट नहीं होगी, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होगी। इसकी आइडियल एग्जांपल है एज ले लें। जब बर्थडे आती है तो लोग कहते हैं कि भाई हम जो हैं वो 10 ईयर के हो गए। क्या जब उसकी बर्थडे आती है वो एग्जैक्ट 10 ईयर का होता है? वो एग्जैक्ट 10 ईयर का नहीं होता, वो मे भी उसके 10 साल पूरे हो चुके हों, उसके बाद उसके कुछ मिनट ऊपर गुजर गए हों, कुछ सेकंड ऊपर गुजर गए हों, कुछ नैनो सेकंड ऊपर गुजर गए हों। हमें पता है जो हमारा टाइम है ये कॉन्टिन्यूटी के साथ इंक्रीज होता है, हमारी जो एज है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये कॉन्टिन्यूटी के साथ इंक्रीज होती है। जब हम कहते हैं हम 10 ईयर के, क्या हम एग्जैक्ट 10 ईयर के होते हैं? क्या ऐसा थोड़ी होता है जैसे रात के 12 बजे हम बस रुक गए, हमने कहा अब हम प्रॉपर 10 साल के हो गए। नहीं नहीं, वो एक लम्हा जो है वो 12 बजे वाला वो लम्हों में गुजर जाता है। तो हम अब ये तो नहीं कहते ना, हम कोई किसी से पूछे भाई आपकी एज क्या है, कोई ये तो थोड़ी कहेगा भाई मैं 10 साल का और 10 साल का और इतने महीनों का, इतने हफ्तों का, इतने मिनट का, इतने सेकंड्स का, ये मेरी उम्र है। तो कोई भी ऐसे नहीं होता। हमेशा हम हमारी उम्र का एस्टिमेट बता रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन बता रहे होते हैं। हम ये कहते हैं हम 10 ईयर के हैं, अगर हम 10 साल के ऊपर हमारे 3 महीने भी ऊपर हो गए, कोई पूछेगा कितने साल के, हमने कहा भाई 10 साल के। हाँ, अगर हम 10 ईयर के हैं और 6 7 8 माह गुजर गए हैं, तो कोई हमसे हमारी एज पूछेगा, हम कहेंगे भाई हम 11 साल के होने वाले इंशाल्लाह 2-3 माह तक। ठीक है, अब हम या तो 10 पर होते हैं और या तो 11 की तरफ मूव कर जाते हैं। हमने ये नहीं कहा भाई हम 10.5 साल के हैं, हाँ ऐसे भी नहीं कहते हैं, बहुत कम ऐसे कहते हैं। या तो हम कहते हैं 10 ईयर के, जब हम 11 साल के होने लगते हैं हम कहते हैं भाई अब 2-3-4 माह बाद इंशाल्लाह मैंने 11 साल का हो जाना है। ठीक है, तो कभी भी हम कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट पॉइंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट पॉइंट आता ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट पॉइंट आता नहीं है। इसलिए देखें हमने जितने भी क्वेश्चन देखें जितने भी हमने क्वेश्चन किए देखे बोर्ड पे देखें, हमने हमेशा 0 से लेके यहाँ तक रेंज, -1 से यहाँ तक रेंज। तो कॉन्टिन्यूस में हम हमेशा रेंज के लिए फाइंड करते हैं। अब एग्जैक्ट 65 कॉन्टिन्यूटी में आता ही नहीं है, इसलिए अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एग्जैक्ट 65 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम ये लिखेंगे, एक खूबसूरत सा वर्ड, हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, खत्म कहानी। तो एग्जैक्ट 65 क्या होगा? हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ऑल्सो यू गॉट माई पॉइंट। सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, लेकिन केस 3 में क्या है, अब ये जो केस 3 के सारे क्वेश्चन ही आपने करना है, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, तो डिटो कॉपी क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है। ये जो केस 3 है ये एग्जैक्ट केस 2 की तरह ही है। केस 3 है क्या? केस 3 में उसने हमें गिवन कर दिया, x गिवन कर दिया,
उसने हमें x गिवन कर दिया, साथ मीन गिवन कर दिया, सिग्मा गिवन कर दिया, और एक नई चीज, ये वाली नई चीज है, ये वाली हमारे लिए न्यू थिंग है, ये आज नहीं आई है, ठीक है। उसने हमें पॉपुलेशन साइज दे दिया, यानी कि कैपिटल एन दे दिया। कैपिटल एन कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे दिया उसने। फाइंड क्या करना है, फाइंड उसने कहा नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड करना है, यानी कि ऐसा कुछ है इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी है हमें, यानी कि हमें तादाद फाइंड करनी है। तादाद किस चीज की, आइए बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, कहता है इन एन आर्मी, कहता है इन एन आर्मी इंटेलिजेंट टेस्ट, एक आर्मी का इंटेलिजेंस टेस्ट है, कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में वो नॉर्मली ये वर्ड लिखता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है हमारा। मीन कितना है 50, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने पीछे वाला क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। मीन कितना 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपका 15 मार्क्स है। इफ देयर आर 10,000 कैंडिडेट्स, ये 10,000 पिछले क्वेश्चंस में नहीं नजर आया था, तो ये 10,000 आज हमने पहली बार देखा। ये 10,000 क्या है, ये 10,000 ये देखें ये कैपिटल है, ये 10,000 जो है ये हमारा कैपिटल लाइन है, ये पॉपुलेशन साइज है हमारा, ये फर्स्ट टाइम आ जाए इस क्वेश्चन में। हु अपीयर्ड इन ISSB फाइनल एग्जाम, हमने कहा 10,000 कैंडिडेट ISSB, ये एक आर्मी का टेस्ट होता है कि जब आप आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका शुरू में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, अगर वो पास कर लो फिर आपका मेडिकल होता है, वो पास कर लो तो आपका एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में या तो लेफ्टिनेंट करता है या स्क्वाड लीडर करता है आपके साथ वो इंटरव्यू आपका, अगर वो पास हो जाए तो फिर वो आपको ISSB के लिए ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको रिकमेंड करता है। वो ISSB एक एग्जाम होता है, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इमोशनल ट्रेनिंग होती है। तो वो ISSB अगर जो पास कर ले, ठीक है, तो फिर उसके फोर्सेस में बेशक वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, उसमें वो सिलेक्शन हो जाती है। तो उसने कहा कि 10,000 बच्चे ISSB फाइनल एग्जाम में अपियर हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ ये OF है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गॉट मार्क्स मोर आर अबव 80। उसने कहा 10,000 बच्चे अपियर हो ISSB फाइनल एग्जाम में। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों ने, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट अबव 80। तो अबव 80 कैसे आया, अबव 80 कैसे आया, तो देखें ये अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अबव 80 की एरिया क्या आया था, तो अबव 80 का एरिया आया था, वापस आए, ये अबव 80, ये अबव 80 आ गया, तो इसका आंसर क्या आया था 2.28%, यानी कि अबव 80 का एरिया क्या है 2.28%, या ये लिख लें 0.0228, तो याद रखिएगा 0.0228, ठीक है, तो 0.0228 ये आंसर आ गया। कोई काम नहीं करना, ये आपको एरिया फाइंड करना आता है, अगर नहीं आता चलें आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार और फाइंड कर देता हूँ। ये 0.228 कैसे आया, 0.228 कैसे आया, ठीक है, तो 0.228 आने के लिए अच्छा हमने कहा 80 है, तो हमने कहा 80 को कन्वर्ट करना पड़ेगा z में, तो z इज इक्वल टू x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15, तो वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास आ गया आंसर 2। अब 2 को देखना हमने, ठीक है, ग्राफ बनाया, z यहाँ पे 0 होता है और हमने कहा अबव 80 यानी कि 2 यहाँ पर आएगा, अबव 2 यानी कि ये वाला एरिया मुझे चाहिए, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक तो 0.5 होता है, उसमें से ये वाला एरिया जो कि 2 है वो फाइंड करके माइनस करना, तो 2 का एरिया देखते हैं क्या आता है, 2 का एरिया देखते हैं क्या आता है, ये 2 है, तो 2 का एरिया क्या आता है 0.4772 आता है, तो आ गया 0.4772 आ गया। तो 0.5 में से
0.5 में से ये वाला एरिया नहीं चाहिए, माइनस कर दूंगा 0.4772। तो देखिए आंसर हमारे पास यही आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4772, तो आंसर आ जाएगा 0.0228। तो देखें वही आंसर आ गया हमारे पास, ये 0.0228 जो कि हमने पीछे देखें सॉल्व किया था। दिखाता हूँ, ये देखिए 0.0228, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने क्या करना है, एरिया लिख लिया। अब अबव 80 का एरिया आपको फाइंड करना आता है, 0.0228 एरिया आपको फाइंड करना आता है, कुछ नहीं करना। इस 80 इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने कैपिटल एन से। कैपिटल एन कितना 10,000, तो 10,000 यहां पर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी। इस क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी थी, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जानने थे कि जिन्होंने 80 से अबव मार्क्स लिए। तो हमने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हमने इस एरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो हमारे पास आंसर आ गया 228 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, बात समझ आ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है इस तरह, बिलो 80। अब बिलो 80 का आंसर क्या आया था, बिलो 80। तो बिलो 80 का जो आंसर आया था एरिया, आपने क्या करना है, उस एरिया को बिलो 80 किधर गया, ये बिलो 80। तो बिलो 80 का फाइनल आंसर क्या था 0.9772, 0.9772। तो आपने क्या किया 0.9772 इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आए कितने 9772। लो जी हमारा आंसर आया, कितना आसान। फिर एक और करवाता हूँ आपको, बिटवीन 40 एंड 70। 40 एंड 70 का देखें एरिया क्या आया था 40 एंड 70। खैर हमने इसको 45 में कन्वर्ट कर लिया था, तो 45 एंड 70 का एरिया क्या आया था, वो फाइनल आंसर था ये वाला 0.5375, 0.5375। इसको 10,000 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कितने 5375। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा डेसिमल में नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने इसी का ख्याल रखना है। अगर 53.75.2 आएगा, 2 आ गया, यानी कि अगर इस तरह नज़र आ गया 53.7.2 आ गया, तो आपने राउंडिंग करके 537 पे ले जाना है इसको, बस इसका ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हमने x की वैल्यू से कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x को z में कन्वर्ट किया। तो x को z में कैसे कन्वर्ट किया, बाय यूजिंग दिस फार्मूला x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब जो x था वो z में आ गया, जैसे x z में आया तो जो भी वैल्यूज आई 2 आई, 1.3 आई, 1.5 आई, 1.5 आ जाए, 2.6 आ जाए, इन सारी वैल्यूज को सी करना है, देखना है कहाँ, इन जी टेबल। तो जी टेबल में जाके, तो जी टेबल आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है जी। तो ये जी टेबल होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बना हुआ है यहाँ पर, देखें माइनस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है तो कभी एक्सिस से टच नहीं करता, क्योंकि इसने माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जाना होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको आई कैप के क्वेश्चन बैंक स्टडी टेक्स्ट में सबसे एंड पे मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई कैप यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।